फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा बिजनेस होता क्या है, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या रहेगा, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने देखा कितनी तरह के बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, सर्विसेज क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद में हमें ये देखना है कि कितने तरह के बिजनेस है जो कि हम खोल सकते हैं, कितने तरह के बिजनेस है जो कि हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये हमें देखना है। जैसे कि मैंने बताया अलग अलग तरह के बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि लगा लो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, मतलब हम चॉइस कर सकते हैं कि मुझे अकेले में बिजनेस खोलना है, खुद अकेला ही ओनर बनना है, या फिर मुझे किसी के साथ मिलकर बिजनेस खोलना है, या मेरा कोई और एम है। मतलब मैं मेरी नीड्स, ऑब्जेक्टिव, मेरे एम, मेरे पर्पस के हिसाब से मैं सोचूंगा कि मुझे कौन सा बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें, ओके, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइवेट, अब जैसे कि ये यहाँ पे आप लोगों को दिखा रखा है चार्ट में, ठीक, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की मेन है, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, राइट, तीन तरह के हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। ओके, एक मिनट बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तीन तरह के, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट। ठीक है, कितने तरह के हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट। अब इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट वर्ड से ही क्या आ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसमें नॉर्मल जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होती है। ऐसे सेक्टर, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मल जनरल पब्लिक, नॉन गवर्नमेंट पब्लिक खोलती है, ऐसे बिजनेस जो नॉन गवर्नमेंट पब्लिक एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, तो उसमें कौन से हो गए। अब पब्लिक से हमें क्या समझ में आ रहा है, पब्लिक वर्ड से जिसमें गवर्नमेंट, ऐसे सेक्टर, ऐसे बिजनेस जो गवर्नमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट सेक्टर, जॉइंट से ही क्या समझ में आ रहा है, इसमें दोनों भी सेक्टर्स रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स भी एंड पब्लिक सेक्टर्स भी। कुछ शेयर्स, कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का रहेगा, कुछ हिस्सा पब्लिक सेक्टर, मतलब कुछ हिस्सा जो नॉर्मल प्राइवेट बंदे हो गए, जैसे कि आप, मैं, हम लगाकर, हमने कुछ पैसा लगाया उस कंपनी में और कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, ये दोनों मिलाकर जो सेक्टर होगा वो कौन सा सेक्टर हो जाएगा, जॉइंट सेक्टर। ये हमने देख लिया बेसिकली प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट। आज हम डीपली पढ़ेंगे प्राइवेट, प्राइवेट में भी सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स जो नॉर्मल आप, मैं, हम खोल सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन से हैं। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वन कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कंप्लीटली। अब क्योंकि ये सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमने कंप्लीटली बिजनेस क्या है ये हमने देखा था कि बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, क्या कितने तरह के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ऑल की सारी चीजें हमने देखी। इंडस्ट्री क्या होती है, ओके, ट्रेड क्या होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हमें पता चल गया बेसिक बिजनेस क्या होता है। अब हमें ये चॉइस बनाना है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है अगर हम खोलेंगे, क्योंकि बहुत तरह के बिजनेसेस है अपने ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट में, बाहर अगर हम देखें तो बहुत तरह के बिजनेस हम खोल सकते हैं। उसमें से कौन सा बिजनेस बेस्ट है, सभी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानकर, होते कैसे बिजनेस अलग अलग तरह के, इन सब के बारे में नॉलेज लाने के बाद ही तो हम सोचेंगे कि हमें कैसा वाला बिजनेस खोलना है, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें खोलना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम अपना फर्स्ट में जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो फर्स्ट कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, वो कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, सोल का मतलब क्या है, सिंगल, प्रोप्राइटरशिप माने ओनरशिप। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन होता है ओनर, सिंगल बंदा, एक अकेला बंदा, कंप्लीटली बिजनेस के ऑर्गेनाइज, जो उसका बिजनेस उसने खोला है। सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ही बंदा ओनर होता है जो कंप्लीटली मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी करेगा, जैसे कि जो भी डिसीजन लेना है, जो भी अगर सपोज उसको गुड्स लाने हैं तो कहाँ से लेकर आए, अगर सपोज उसे ये भी डिसीजन लेना हो कि किस तरह का बिजनेस खोलूं, क्या मैं, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, क्या मैं
इजी बाजार खोल दूं, या फिर मैं एक छोटा सा शॉप खोल दूं, या फिर मैं पार्लर खोलूं, व्हाटएवर, जो भी किस तरह का बिजनेस मुझे खोलना चाहिए, ये सारी चीजें कंप्लीटली डिसीजंस मेकिंग पावर किसमें होगी, उसी के अंदर, क्योंकि वो सिंगल ओनर रहता है। ओके, और यही एक बंदा होता है जो कंप्लीटली प्रॉफिट अपने पॉकेट में लेगा। मतलब जितना भी प्रॉफिट इसके बिजनेस में होगा, वो सारा प्रॉफिट का हिस्सेदार कौन रहेगा, वो खुद अकेला बंदा। कॉस्ट जितना भी लॉस रहेगा वो भी उसे ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लॉस रहो या रिस्क कह दो आप, ठीक है, या प्रॉफिट, ये सब कुछ किसके पॉकेट में रहेगा, किसको बेयर करना रहेगा, राइट, ये सब कुछ सिंगल ओनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सिंगल ओनर होता है, सिंगल इंडिविजुअल बंदा होता है जो कंप्लीटली बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस में कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब पैसे लगाना, जितना भी पैसा लगेगा बिजनेस के लिए वो कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट वही एक सिंगल बंदा करेगा। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा या जो भी रिस्क होगा वो कंप्लीटली इसी का ही। ओके, वो किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर? अब हम देखेंगे इसके फीचर्स। एग्जैक्टली सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज व्हाट, इट इज एन इंडिविजुअल ओनरशिप। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल ओनरशिप, बिल्कुल वही बात आ रही है ना यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, सिंगल ओनर। तो यहाँ पे कंप्लीट जो एक्टिविटी है बिजनेस की कौन मैनेज करेगा, वो अकेला एक इंडिविजुअल। यहाँ पर वो किसी और को, अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसने अपने दोस्त को बोल दिया कि चल मेरे से बिजनेस इतना मैनेज नहीं हो रहा है, तू भी पार्टनर, तो भी कुछ पैसे मिलाकर पार्टनर बन जाए इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली पैसा ये खुद लगाएगा, बिजनेस भी इसी के नाम पे रहेगा। सपोज वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है बिजनेस में। ठीक है, सोल प्रॉपर्टीशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, तो कंप्लीटली ओनरशिप किसकी होती है यहाँ पे, इसकी खुद की, सिंगल ओनर। ठीक है, नेक्स्ट सोल मैनेजमेंट, वही बात है जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था, राइट, मीनिंग में जो मैंने आपको बताया था, सोल मैनेजमेंट। यहाँ पे कंप्लीटली मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी कौन करेगा, वही सिंगल बंदा, वही सिंगल ओनर सारी मैनेजमेंट एक्टिविटी देखेगा कि भाई मुझे कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन सा बिजनेस मुझे कितने टाइम तक मुझे काम कंप्लीट करना है, कितने टाइम तक मुझे प्रॉफिट आगे और बढ़ाना है, राइट, टारगेट वगैरह सब कुछ सेट कौन करेगा, वही एक अकेला। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बेटा प्लीज ये टर्म याद रखना, आप लोग के लिए नया है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में हम कोई भी पैसा बाहर वालों को पे करने के लिए जो लायबल होते हैं, द अमाउंट और द what we can say, or the money which we are liable to pay to the outsiders. For example, अगर हमने सपोज मैं एक सिंगल ओनर हूँ, मैंने एक बिजनेस खोल लिया, सपोज मैंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत जो पैसे थे, सपोज ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्टमेंट लगना था 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा सा एक सैलून खोला ब्यूटी पार्लर का, तो उसमें मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट मुझे उसमें लगना था 5 लाख का, बट मेरे पास सिर्फ 2 लाख थे। मेरे पास जो कैश थे पैसे, मैंने सारे अरेंजमेंट करके जो मेरे पास थे खुद के, वो कितने थे, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, राइट। अब मुझे और चाहिए 3 लाख रुपए, तो मैं 3 लाख रुपए क्या करूंगी, बैंक से लोन। ठीक है, 3 लाख रुपए मैं क्या करूंगी, बैंक से लोन। तो लोन क्या, हमें किस्तें चुकाने होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स चुकानी होती है ना, तो यहाँ पे सपोज मैंने लोन लिया। अब मैंने देखा चलो मतलब स्टार्टिंग है, पार्लर थोड़ा चल रहा था, इतने ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, अच्छे से बिजनेस मेरा नहीं चल रहा। अब सपोज मेरे को महीने मेरे लोन के इंस्टॉलमेंट्स जाने थे 10,000, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, महीने के मेरे लोन के इंस्टॉलमेंट्स जाने थे 10,000। तो मैंने क्या किया, 3 से 4 महीने वो इंस्टॉलमेंट्स पे किया, सपोज 4 महीने वो इंस्टॉलमेंट पे किया कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत चल रहा था, बट आगे ऐसा हो गया कि कोई भी कस्टमर्स नहीं आ रहे। आगे क्या हो रहा है, कोई भी कस्टमर्स नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब मैं क्या हो गई, मैं यहाँ पर मतलब कंप्लीटली मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बिजनेस में इतने पैसा नहीं आ रहा है, इतना इनकम, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि मैं बाहर इंस्टॉलमेंट पे कर सकूं, या ये जो बैंक को मुझे जो पेमेंट करनी है वो मैं पेमेंट कर सकूं। ऐसा सिचुएशन आ रहा है,
तो ऐसे सिचुएशन में सपोज मेरे बिजनेस में पैसे नहीं आ रहा है तो मैं पर्सनली लायबल रहूंगी वो पैसे पे करने के लिए। मुझे कहीं से भी अरेंज करना है, पर अरेंज करना है वो पैसे पे बैंक को जो मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना होता है महीने की महीने 10,000 रुपए, भले ही मेरे पास पैसे ना आए, ठीक है, मुझे क्या करना रहेगा, या तो मुझे अपने जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की, वो प्रॉपर्टी जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयर हो गया या कोई भी चीज मैं बेच के पैसे पे करूं, पर मुझे पैसे पे करना है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल वो बेचने के बाद में मैं उसके पैसे नहीं पे कर पा रही तो मैं पर्सनली लायबल रहूंगी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज या पर्सनल कोई चीजों को बेचकर पैसे पे करूं, बट मैं पे करूंगी, मैं लायबल रहूंगी उन्हें पैसे पे करने। ठीक है, एक अगर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊं, सपोज बिजनेस अगर वाइंड अप हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, मैंने सोचा बहुत टाइम देख लिया, मैंने बिजनेस चल नहीं रहा, चलो ठीक है इंस्टॉलमेंट जैसे तैसे मैं पे कर रही थी, जैसे तैसे करके मैंने 6 महीने और इंस्टॉलमेंट पे कर दी, मतलब 10 महीने के मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, फिर भी मैं देख रही हूँ मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो मैं क्या सोचूंगी, यहाँ पे बिजनेस बंद करने की क्या सोचूंगी मैं, चलो मैं पार्लर बंद ही कर दूंगी, चल ही नहीं रहा, उल्टा मुझे पैसे और देने पड़ रहे बाहर एंड ऑल, ऐसे करके मैं बंद। ठीक है, अब बंद करने के बाद में क्या बैंक अपना घाटा उठाएगी? नहीं, बैंक थोड़ी ना ऐसे सोचेगी कि भाई वो उसका बिजनेस बंद हो गया तो मतलब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। नो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बैंक क्या करेगी, जैसे अब मैंने बिजनेस वाइंड अप किया तो मुझे क्या होता है कि जो भी मेरी बाहर की लाइबिलिटी है, जो भी मुझे बाहर पैसे देने हैं, उनको पैसे देना होता है। तो पहले मैंने बैंक कहाँ से लिए बाहर से पैसे, मैंने सिर्फ बैंक में से लिए। तो बैंक क्या करेगी, जो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी है कंप्लीटली, सपोज पार्लर का फर्नीचर हो गया, कंप्लीटली जो फर्नीचर है वो फर्नीचर बेचकर अपने जो बचे हुए पैसे, ठीक है, वो फर्नीचर बेचकर जो बचे हुए पैसे, कितने बचे, 3 लाख में से मैंने 10 किस्तें चुका दी 10,000 रुपए करके, तो कितने बचे मेरे, 2 लाख। जो 2 लाख रुपए है वो मेरे सारा फर्नीचर बेचकर वो अपना पैसा ले लेगी। सपोज सारा फर्नीचर बेचने के बाद में भी 2 लाख रुपए उसके पास जमा नहीं हो पाए, बैंक 2 लाख रुपए रियलाइज नहीं कर पाई, मतलब बैंक के पास 2 लाख रुपए नहीं आ पाए, तो बैंक क्या करेगी, जो बचे हुए पैसे, सपोज फॉर एग्जांपल वो जो सारा मेरा फर्नीचर है वो फर्नीचर बेचकर उसे बैंक को मिला है 1 लाख, फर्नीचर बेचने के बाद में बैंक को कितने मिले, 1 लाख, बाकी के कितने लाख रुपए बचे, एक और 1 लाख रुपए बचे। तो वो एक और 1 लाख जो रुपए बचे वो लॉस डिक्लेयर नहीं करेगी, बैंक क्या करेगी, फिर मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, भले मुझे कुछ भी बेचना पड़े, मुझे मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचकर बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी माने मेरी लाइबिलिटी सिर्फ जितना मैंने मेरी बिजनेस में लगाया उस तक सीमित नहीं है। मेरी जो लाइबिलिटी है सिर्फ जितना मैंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उस तक सीमित नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी कंसिडर होएगी अगर मुझे बाहर वालों को पेमेंट करना हो तो। आई होप अनलिमिटेड लाइबिलिटी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। यहाँ पर क्योंकि हमने देखा सिंगल बंदा होता है, सिंगल ओनर होता है, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, उस बंदे को फ्रीडम है कि भाई मैं कौन सा भी बिजनेस खोलूं, भले ही जैसे कि मैंने बताया चॉइसेस ऑफ बिजनेस होते हैं, भले मैं या तो मैं स्वीट मेकिंग शॉप खोल लूं, ठीक है, या फिर मैं एक अच्छी सी कोई लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई इजी बाजार खोल लूं, है ना, या फिर मैं बेकरी खोल लूं, या फिर मैं कोई ब्यूटी पार्लर खोल लूं, मतलब मेरी मर्जी, मुझे जो कंफर्टेबल रहेगा मैं वो चूज कर सकती हूँ, सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैं सिंगल हूँ, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है, ना ही मतलब मेरे पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उसकी बात सुनूं, उसकी बात को भी ध्यान में रखकर कंक्लूजन निकाल कर कोई डिसीजन लूं, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि मैं सिंगल ओनर हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो डिसीजन लेना चाह सकती हूँ मैं ले सकती हूँ, और जो भी बिजनेस में सेलेक्ट करना चाहती हूँ मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसका फीचर, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज सीक्रेसी। नेक्स्ट क्या है, सीक्रेसी। बिल्कुल मैं सिंगल ओनर हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बातें किसी को बताऊं, है ना। अगर सपोज मेरे साथ कोई और पार्टनर रहता तो भाई मुझे उससे शेयर करना पड़ेगा क्योंकि भाई उसने भी कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में लगाया, बट क्योंकि यहाँ पे मैं खुद ही ओनर हूँ, मैं ही खुद इन्वेस्टर हूँ, मैं ही खुद ऐसा बंदा हूँ जो पूरा प्रॉफिट लूंगा, और मैं ही खुद एक अकेला बंदा हूँ जो कंप्लीट लॉस बेयर करूंगा,
ठीक है, तो मेरा पूरा राइट है कि मैं सारी सीक्रेसी अपने पास रखूं, अपनी बिजनेस की जो भी सीक्रेसी है। सपोज फॉर एग्जांपल उसने देखा कि भाई आगे जाके, मतलब सपोज आगे जाके उसे ऐसा लगा, फॉर एग्जांपल जनवरी का अगर हम लें, क्योंकि लाइक फरवरी से मार्च से हमने ज्यादा देखा कि ये कोरोना का इफेक्ट हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम जनवरी या फरवरी में हमने थोड़ा बहुत एस्टिमेशन लगा लिया, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैंने एस्टिमेशन लगा लिया कि आगे जाके, मतलब मैंने देखा कि न्यूज में बता रहा था कि चाइना में ऐसा वायरस हो गया, वो वायरस धीरे धीरे मतलब यूएस में भी फैल रहा है, राइट। तो मैंने यही देख, इटली में भी फैल रहा है, तो ये मैंने देख लिया कि भाई क्या पता इंडिया में भी हो जाए, इंडिया में भी हो जाए तो इंडिया में भी ऐसे हालात आ सकते हैं। इंडिया में भी अगर ऐसे हालात आ सकते तो भाई मुझे उसकी मास्क की और सैनिटाइजर और हैंड वॉशेस की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे सबको, क्योंकि यही एक तरीका है इससे बचने का। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये सीक्रेसी अपने पास रखूंगी कि मैंने अंदाजा लगा दिया, मार्केट एनवायरनमेंट मैंने देख लिया कि होने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैंने ये सीक्रेसी अपने पास रख लिया। और मैं क्या करूंगी, इमीडिएटली इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगी कि भाई हो सकता है कि इंडिया में इस चीज की जरूरत पड़े, प्रिकॉशंस लेने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं क्या करूंगी, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहूंगी मार्केट में, अपना सामान बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी सीक्रेसी किसी को बतानी नहीं पड़ती है, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं किसी को बताऊं, मेरी मर्जी, मैं खुद हूँ डिसीजन टेकर, तो मैं अपने हिसाब से अपनी सीक्रेट्स को रख सकती हूँ और मार्केट का जो भी एडवांटेज है वो मैं उठा सकती हूँ। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस और ओनर सेपरेट नहीं होते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? यहाँ पे बिजनेस एंड ओनर सेपरेट नहीं होते हैं, माने जो बिजनेस का लॉस है वो ओनर का लॉस है, जो बिजनेस के ऊपर लोन है ओनर का ही लोन। समझ रहे हो? यहाँ पे इनकी लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होती है। जैसे कि अगर हमने देखा अकाउंट्स, आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, राइट, अकाउंट्स में आपने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग होता है। बट अगर हम सोल प्रॉपर्टीशिप, क्योंकि सेपरेट एंटिटी, जो लॉस, जो कंपनी का लॉस होता है वो सिर्फ कंपनी का ही लॉस होता है, ओनर अलग से पर्सनली बेयर नहीं करेगा वो लॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी बिजनेस का लॉस होता है वो मेरा लॉस, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। इसीलिए कहा जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ओनर की। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ बिजनेस, माने बिजनेस अलग नहीं है ओनर से, ओनर एंड बिजनेस आर वन आर द सेम। जो बिजनेस का लॉस है वो ओनर का लॉस है, जो बिजनेस के ऊपर लोन है ओनर का लोन। क्लियर? नेक्स्ट इज अनडिवाइडेड रिस्क। नेक्स्ट क्या है? अनडिवाइडेड रिस्क। बिल्कुल, यहाँ पर रिस्क का मतलब क्या है, इन फ्यूचर, क्योंकि रिस्क कब होता है, जब फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो ऑफ कोर्स हमारा कोई भी काम हो, हमें पता है फ्यूचर अनसर्टेन होता है, और बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट अर्न करें, इजंट इट? तो पता है ये फ्यूचर में क्या पता हम प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर सकते, लॉस भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो जो भी इन फ्यूचर में रिस्क हो सकता है, माने लॉस अकरिंग सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो ये सारा बेयर कौन करेगा? मैं किसी से डिवाइड क्यों करूंगी? क्योंकि मैं खुद एक ओनर हूँ, मैं खुद ही ओनर हूँ, मुझे खुद ही सब प्रॉफिट लेना है और खुद ही सब रिस्क बेयर करना है। तो यहाँ पे मैं रिस्क किसी से भी बांट नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे रिस्क क्या होता है? अनडिवाइडेड रिस्क। क्लियर? नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप मेनली किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको सुटेबल होगा, जैसे कि आप मैंने साइड में लिखा है जॉब ऑफ स्टिचिंग, राइट, टेलरिंग का जो जॉब है, राइट, फैशन डिजाइनिंग है, जो भी लगा, ठीक है। तो जॉब ऑफ स्टिचिंग इस तरह की जॉब के लिए सूटेबल होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक सिंगल बंदा ही सब कुछ मैनेज कर सकता है। स्वीट मेकिंग है ना, मिठाई की जो शॉप हमने देखा है, ठीक है, स्वीट बनाकर बेचना, तो ये भी क्या है, सिंगल ओनर। चलो ठीक है, सिंगल ओनर ये सारी चीजें छोड़ो, ठीक है। अपने एम्प्लॉइज किसे कहते हैं? जो हमारे अंडर काम करता है, जो ओनर के अंडर काम करता है। तो कुछ एम्प्लॉइज को रख लेगा अपने पास, ठीक है।
बट मेन ओनर तो कौन रहेगा, वो एक अकेला बंदा, तो वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, राइट। बेकरी में भी ऐसा होता है, हम एम्प्लॉयज को रख सकते हैं, बट सिंगल ओनर ये सारी चीजें बिजनेस को मैनेज कर सकता है। ब्यूटी पार्लर, ठीक है, मैं अपने अंडर ऑफकोर्स रख सकती हूँ, ठीक है, बट क्या होगा, मेन ओनर तो नहीं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस मेनली सूटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ आ गई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे